आज हम लोग उत्तराखंड की बड़ी खबरें हैं। भ्रामक दावे करने वाले 20 कोचिंग संस्थानों को नोटिस। केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण ने भ्रामक दावों और अनुचित कारोबारी तरीके के लिए राव आईएएस स्टडी सर्किल, इकरा आईएएस चहल एकेडमी पर 1-1 लाख का जुर्माना लगाया है। यूपीएससी परीक्षा की तैयारी कराने वाले 20 कोचिंग संस्थानों को नोटिस भी भेजे गए हैं। जानवरों की सेवा कर रही खुशी को मेनका गांधी ने सराहा। तो पशु अधिकारियों के लिए काम करने वाली भाजपा सांसद मेनका गांधी ने उत्तरकाशी में जानवरों के लिए काम कर रही खुशी नोटियाल की सराहना की है। मेनका ने खुशी से फोन पर बात की और उन्हें 5,000 रुपये भेंट करने की बात कही। इजराइल ने गाजा में रात भर बरसाए बम, हमास के 320 ठिकाने ध्वस्त। तो बंधकों की रिहाई तक जमीनी हमला करने से बच रहे इजराइल ने गाजा में रविवार को रात भर बम बरसाए। इजरायली सेना ने कहा हमास के 320 ठिकानों को निशाना बनाया गया है। इनमें आतंकियों की सुरंगें, कमांड सेंटर और निगरानी चौकियां शामिल हैं। इजराइल की थल सेना ने हमले से पहले गाजा में छापे भी मारे। 2 माह और बढ़ा प्रवर समिति का कार्यकाल। तो राज्य सेवा में राज्य आंदोलनकारी और उनके आश्रितों के लिए 10% क्षैतिज आरक्षण का इंतजार और बढ़ गया है। विधानसभा में लाए गए क्षैतिज आरक्षण विधेयक पर विचार करने के लिए गठित प्रवर समिति का कार्यकाल 2 माह के लिए बढ़ा दिया गया। कुत्तों के हमले के बाद बाघ बकरी के मालिक की मौत। तो बाघ बकरी चाय समूह के कार्यकारी निदेशक पराग देसाई का ब्रेन हेमरेज से निधन हो गया। कुछ दिन पहले टहलते वक्त कुत्तों के हमले से बचने की कोशिश में वह गिर गए थे, जिससे उनके सिर में गंभीर चोट आई थी। रेल कर्मियों का महंगाई भत्ता 4% बढ़ा। तो रेलवे बोर्ड ने कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 4% बढ़ाने की घोषणा की है। 4 धाम की तर्ज पर चलेगा मानस खंड यात्रा। तो सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि आने वाले समय में 4 धाम की तर्ज पर मानस खंड यात्रा चलेगी। नानकमत्ता में नव स्थापित श्री श्री दुर्गा मंदिर के उद्घाटन करने के बाद उन्होंने यह बात कही। प्रदेश भर में आज साफ रहेगा मौसम। तो आज रावण का पुतला दहन करने वालों के लिए अच्छी खबर है। प्रदेश भर में 24 अक्टूबर को मौसम शुष्क रहेगा। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार 24 से 27 अक्टूबर तक सभी जिलों में मौसम शुष्क रहेगा। बीते साल दशहरा पर बारिश होने से पुतला दहन में आयोजकों को परेशानी का सामना करना पड़ा था। हालांकि आयोजकों ने इस बार मौसम को देखते हुए विशेष तैयारियां की हैं। कृषि निर्यात लाभ का आधा हिस्सा सदस्य किसानों को मिलेगा। तो केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा कि नवगठित राष्ट्रीय सहकारी निर्यात लिमिटेड को अब तक 7,000 करोड़ रुपए के निर्यात ऑर्डर मिले हैं। यह सुनिश्चित किया जाएगा कि इस निर्यात का फायदा सहकारी समितियों के सदस्य किसानों तक पहुंचे। शाह ने कहा एनसीएल निर्यात की जाने वाली वस्तुओं को अपने सदस्य किसानों से एमएसपी पर खरीदें। बुलंद हौसले की विजयदशमी दिव्यांगता को ताकत बना, जीते 6 स्वर्ण। अफगानिस्तान ने भी पाकिस्तान को हराया। तो अफगानिस्तान ने विश्व कप का तीसरा उलटफेर करते हुए पाकिस्तान को भी 8 विकेट से हरा दिया। गाजियाबाद के भनेड़ा में बुखार से 15 की मौत हो गई। अब चेन्नई, मुंबई व अहमदाबाद में रोड शो करेंगे धामी। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी वैश्विक निवेशक सम्मेलन के दृष्टिगत अब चेन्नई, मुंबई व अहमदाबाद जाकर निवेशकों को आकर्षित करेंगे। अपील, इजराइल बदला लेने में इंसानियत न भूले। तो ब्रिटेन, जर्मनी और कनाडा सहित 5 देशों ने समर्थन के साथ दी सलाह। भारत नेपाल बॉर्डर पर दोहरी नागरिकता लेकर रह रहे लोग। तो सशस्त्र सीमा बल क्षेत्रक मुख्यालय के उप महानिरीक्षक डीएन भोम्बे ने कहा कि बॉर्डर पर दोहरी नागरिकता के साथ रहने वाले लोग रडार पर हैं। जोशीमठ के बाद लाहौल स्पीति में आई दरारें। तो हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले में जमीनी धंसने से घरों में दरारें पड़ गई हैं। स्थानीय निवासियों ने संकट के कारण का पता लगाने के लिए भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण की मांग की है। इसी तरह की घटनाएं जोशीमठ में हुई थी।
बद्रीनाथ कपाट धाम के कपाट बंद होने का दिन आज घोषित होगा। तो बद्रीनाथ धाम के कपाट बंद होने की तिथि मंगलवार को विजयदशमी पर तय की जाएगी। इस मौके पर धाम के परिक्रमा स्थल में रावल, धर्माधिकारी या पंडा पुरोहित व हक हकूकदार का दरबार सजाया जाएगा। मद महेश्वर व तुंगनाथ के कपाट बंद होने की तिथि तो विजयदशमी पर मंगलवार को द्वितीय व तृतीय केदार, मद महेश्वर व तुंगनाथ के कपाट शीतकाल के लिए बंद करने की तिथि घोषित होगी। दर की पहाड़ी 4 घंटे बंद रहा गौरीकुंड राजमार्ग। तो विनायक धार में पहाड़ी से भारी मलबा आने से रुद्रप्रयाग गौरीकुंड राष्ट्रीय राजमार्ग 4 घंटे तक अवरुद्ध रहा। इस दौरान हाईवे के दोनों तरफ वाहनों की लंबी कतारें लगी रही। मलबा साफ करने के कारण 4 घंटे तक वाहनों के पहिए थमे रहे। खड़ंजा बना न रास्तों की मरम्मत हुई तो कागजों में सब चकाचक। तो पुरोला के सुपिन रेंज में वर्ष 2021 में हुए कार्यों में रोज हो रहे नए खुलासे, बिना काम के कर दिया ठेकेदारों को भुगतान। आज एनपीएस कानून का भी दहन करेंगे प्रदेश भर के कर्मचारी। तो देश भर के एनपीएस कर्मचारी पुरानी पेंशन बहाली की मांग के चलते दशहरे पर एनपीएस कानून का भी दहन करेंगे। राष्ट्रीय पुरानी पेंशन बहाली संयुक्त मोर्चा ने इसका ऐलान किया है। रैली की तैयारियों में जुटा एनएमपीओपीएस। तो 5 नवंबर को श्रीनगर में होने जा रही पेंशन संघनाद रैली की तैयारियों में जुटे पुरानी पेंशन बहाली राष्ट्रीय आंदोलन ने सोमवार को गढ़वाल विश्वविद्यालय के बिरला परिसर में बैठक की। प्रदेश की पहली ड्रोन नीति शासन में अटकी। तो 2.5 माह पहले प्रदेश की पहली ड्रोन नीति पर कैबिनेट ने मुहर तो लगा दी, लेकिन आज तक इसकी अधिसूचना जारी नहीं हो पाई। जोशीमठ में सुरंग निर्माण में ब्लास्टिंग की हुई सुनवाई। जब बीट वॉचर मरता है तब मुखौटा याद आता है। तो कॉर्बेट पार्क प्रशासन को फिर याद आई मुखौटा योजना। राजधानी में कूड़े से अटे नदी नाले, नदी नींद में सफाई करने वाले। तो नगर निगम को बरसात के समय ही आती है नदी नालों और नालियों की याद। आज 12 बजे तक चलेगी दून अस्पताल की ओपीडी। तो नवरात्र और दशहरे को लेकर के मंगलवार को सरकारी अवकाश है, ऐसे में अस्पतालों की ओपीडी हाफ टाइम चलेगी। दून समेत 7 जिलों में होगा निधि आपके निकट कार्यक्रम। पारा गिरने से डेंगू और वायरल के मरीजों में 30% कमी आई। अब सिग्नल जंप पर भी ड्रोन से कटेंगे चालान। तो यातायात पुलिस ने ड्रोन से कार्रवाई का दायरा बढ़ा दिया है। अब नो पार्किंग में खड़े वाहनों के साथ साथ अन्य नियमों का उल्लंघन पर भी ड्रोन से कार्रवाई शुरू होगी। गुरुकुल कांगड़ी से कर सकेंगे मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिप्लोमा। राष्ट्रीय खेलों में पदक लाओ और सरकारी नौकरी पाओ। तो राष्ट्रीय खेलों में राज्य की 170 सदस्यीय टीम के सामने बेहतर अवसर। तो गोवा 37वें राष्ट्रीय खेल में पदक लाने वाले खिलाड़ी सरकारी नौकरी पाएंगे। उत्तराखंड की गोवा गई 177 सदस्यीय टीम के लिए विभिन्न 6 विभागों में सरकारी नौकरी का बेहतर अवसर है। इन विभागों में है नौकरी। तो 37वें राष्ट्रीय खेलों में पदक लाने वाले खिलाड़ियों को खेल विभाग, युवा कल्याण विभाग, गृह विभाग, वन विभाग, माध्यमिक शिक्षा और परिवहन विभाग में नौकरी मिलेगी। इंजीनियरिंग कॉलेज में बनेगी यूज केस लैब। पहली बार टिहरी में होगी फॉरेस्ट मीट। कर्नाटक ने नागालैंड को 9 विकेट से हराया। देश भर में शूटर व बॉक्सर दिखाएंगे जलवा। विदेशी नस्ल के कुत्तों पर भारी है पुलिस का ठेंगा। तो 2019 में पुलिस ने गली से उठाकर दी थी देसी नस्ल के कुत्ते को सर्च एंड रेस्क्यू की ट्रेनिंग। एसआईटी ने घपले के समय प्रभारी रहे अफसरों पर कार्रवाई की सिफारिश की। रास्ता भटके 5 युवकों के लिए देवदूत बनी बद्रीनाथ पुलिस। तो बद्रीनाथ धाम और आसपास के इलाकों में इन दिनों बर्फबारी और कोहरे के कारण कड़ाके की ठंड पड़ रही है। इस बीच कई लोग रास्ता भी भटक रहे हैं। कर्मचारियों ने मांगी इच्छा मृत्यु, राज्यपाल को लिखा खून से पत्र। तो एकता बिहार में 109 दिन से धरने पर बैठे हैं कोरोना काल में सेवा देने वाले कर्मचारी। अस्पताल में इमरजेंसी वार्ड में मारपीट वीडियो हुआ वायरल। तो ऋषिकेश से खबर है शहर क्षेत्र के अराजकता के मामले थम नहीं रहे हैं। कुछ दिन पूर्व कुछ युवकों ने चंद्रभांगा पुल पर मारपीट कर हवाई फायर की थी। यह मामला थमा ही नहीं था कि अब शहर के राजकीय चिकित्सालय में इमरजेंसी वार्ड में युवकों के 2 गुटों के बीच मारपीट का वीडियो वायरल हो रहा है।
ससुर की शिकायत पर पुत्र वधू सहित 5 के खिलाफ केस दर्ज, तो जान से मारने की धमकी, मारपीट के आरोप में की गई कार्रवाई। गंगा में डूबा यूपी का छात्र, तलाश जारी, तो लक्ष्मण झूला क्षेत्र में फूलचट्टी के नजदीक हुआ हादसा। घर में बने पानी के हौज में गिरने से मासूम की मौत हो गई। प्रेमनगर में बिना ऑक्सीजन प्लांट कैसे चलेगा आईसीयू। दशानंद का आज दहन, 10 समस्याओं और बुराइयां कब होगा अंत। परेड ग्राउंड में 12 चरणों में जलेगा दून शहर का सबसे ऊंचा रावण का पुतला, तो शहर में विभिन्न जगहों पर होगा मेले का आयोजन, तैयारियां पूरी की गई हैं। शक्ति से मूर्छित हुए लक्ष्मण, हनुमान लाए संजीवनी बूटी। सहायक लेखाकार का परीक्षा परिणाम घोषित, तो उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने सहायक लेखाकार 2022 का परीक्षा परिणाम जारी कर दिया। परीक्षा रिजल्ट pca.uk.gov.in पर उपलब्ध है। जिन उम्मीदवारों ने इन परीक्षा में भाग लिया था वे आयोग की ऑफिशियल वेबसाइट पर अपना परिणाम चेक कर सकते हैं। सोमवार की रात आयोग ने सहायक लेखाकार, कोषागार, सहायक लेखाकार परिवहन विभाग, सहायक लेखाकार लोक निर्माण विभाग समेत अन्य का रिजल्ट जारी कर दिया। सहायक लेखाकार, कोषागार के अलग अलग जिलों का परीक्षा परिणाम आयोग ने घोषित किया है। क्लस्टर विद्यालयों के प्रधानाचार्यों को मिलेंगे अधिक अधिकार, तो शिक्षकों की कमी वाले विद्यालयों में अस्थायी तैनात कर सकेंगे प्रधानाचार्य। आर्थिकी और पारिस्थितिकी को ध्यान में रख उत्तराखंड को बनाएंगे औद्योगिक प्रदेश। गांव में वन्य जीवों से फसल क्षति थामने को अलग रणनीति, तो राज्य के गांवों में निरंतर हो रहे पलायन के पीछे वन्य जीवों से फसल क्षति भी एक बड़ा कारण है। फर्जी वर्क वीजा से गए भाइयों को न्यूजीलैंड में जाना पड़ा जेल। 1 नवंबर से खुलेगा सीतावनी जोन, 25 से होगी ऑनलाइन बुकिंग। तपोवन विष्णुघाट परियोजना को लेकर के एनडीएमए में सुनवाई हुई। बात करते हैं जॉब अलर्ट को लेकर के, तो 677 एमटीएस के पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 13 नवंबर तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं डीआरडीओ में 51 साइंटिस्ट के पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के 17 नवंबर तक आवेदन कर सकते हैं। 111 जेएसओ व अन्य पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 17 नवंबर तक आवेदन कर सकते हैं। यूपी SSSC में 277 स्टेनोग्राफर के पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 6 नवंबर तक आवेदन कर सकते हैं। SC ST व OBC वोटों में सेंध की रणनीति बनाई। अविभाजित यूपी के समय उत्तराखंड सपा ने अभूतपूर्व कार्य किए, तो एयरपोर्ट पहुंचे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने विकास कार्यों को गिनाया। हरिद्वार में हर की पेड़ी पर आज से कम हो जाएगा गंगा जल, तो यूपी का सिंचाई विभाग 20 दिन के लिए बंद कर रहा है गंगा नहर। चटक धूप में दर की पहाड़ी 4 घंटे बंद रहा गौरीकुंड राजमार्ग। 5 पेटी शराब के साथ एक गिरफ्तार, तो उत्तरकाशी से खबर रही है। गढ़वाल विश्वविद्यालय के छात्र नेताओं पर केस दर्ज, तो कोतवाली, श्रीनगर व कीर्तिनगर में दर्ज हुआ मुकदमा। पाजिटी, लानी, चंदेव और सेज मोटर मार्ग बदहाल, लोग परेशान हुए। वहीं खबर है ऋषिकेश से नहाने के दौरान छात्र गंगा में डूबा लापता, तो लक्ष्मण झूला क्षेत्र के फूलचट्टी आश्रम के समीप गंगा में एक 15 वर्षीय छात्र नहाने के दौरान डूब गया। आपत्तियों को 1 माह सुनवाई, 5 माह तक नहीं, तो एमडीडीए के वर्ष 2041 तक के मास्टर प्लान में दूरी नहीं हो पा रही, लेट लपी थी। केदारनाथ में बर्फबारी, बद्रीनाथ में वर्षा से कड़ाके की ठंड पड़ी। 21,000 से अधिक विद्यार्थी देंगे मुख्यमंत्री छात्रवृत्ति योजना, तो प्रदेश भर के सरकारी, राजकीय और सहायता प्राप्त अशासकीय विद्यालयों में पढ़ने वाले 21,797 छात्र छात्राएं मुख्यमंत्री मेधावी छात्रवृत्ति परीक्षा में शामिल होंगे। यह परीक्षा 30 अक्टूबर को 505 केंद्रों पर आयोजित की जाएगी। दिव्यांग छात्र ब्रेल लिपि में कर सकेंगे विज्ञान विषयों की पढ़ाई। शिक्षा निदेशक के एक आदेश के बाद पटरी से उतरा गया स्थानांतरण एक्ट, तो अनिवार्य स्थानांतरण अधिनियम 2017 के संशोधन किए बगैर शिक्षा निदेशक माध्यमिक के एक पत्र से पूरी स्थानांतरण प्रक्रिया पटरी से उतर गई। इस पत्र में दुर्गम विद्यालयों में ही रहने के इच्छुक शिक्षकों को तो राहत मिल गई, लेकिन जो वर्षों से सुगम में सेवाएं दे रहे थे वह दुर्गम जाने से बच गए। संस्कृत महाविद्यालयों को बंद करना चाहती है सरकार। पुलिस फेसबुक पर व्यस्त, आमजन यातायात जाम में पस्त, तो सड़क पर उतरकर धरातल पर काम करने के बजाय इंटरनेट मीडिया पर राय मांग रही है पुलिस।
विजिलेंस में बढ़ेगा स्टाफ, 103 पदों के लिए भेजा प्रस्ताव। तो विजिलेंस में लगातार बढ़ रहे विवेचनाओं की बोझ को देखते हुए सरकार मानव शक्ति बढ़ाने जा रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर शासन की ओर से विजिलेंस से स्टाफ की बढ़ोतरी को लेकर के प्रस्ताव भेजने को कहा है, जिस पर विजिलेंस की ओर से 103 अधिकारियों व कर्मचारियों की तैनाती का प्रस्ताव भेजा गया है। पोक्सो व शराब तस्करी के मामले में फरार चल रहे 2 गिरफ्तार किए गए। फेसबुक पेज पर अश्लील फोटो लगाने की जांच शुरू हुई। केदार घाटी में जगह जगह जाम से यात्री बेहाल रहे। माड़ा में वसुधारा गए युवक पहुंचे सतोपंथ सकुशल वापस लौटे। कार व बस की भिड़ंत, बड़ा हादसा टला। तो नजियाबाद राष्ट्रीय राजमार्ग पर एक कार और रोडवेज बस की भिड़ंत हो गई। बैग छीनकर फरार हुए आरोपितों को पकड़कर पुलिस को सौंपा। केदारनाथ हाईवे जाम, यात्री परेशान रहे। भैरव घाटी में लगाई स्नो लेपर्ड की प्रतिमा, आज तय होगी बद्रीनाथ धाम के कपाट बंद होने की तारीख। उत्तराखंड में अब 24 घंटे जमा कर सकेंगे बिजली के बिल। तो उत्तराखंड में बिजली उपभोक्ताओं को बिजली जमा कराने के लिए अब बिल केंद्रों में लंबी लंबी लाइन का इंतजार नहीं करना होगा। उपभोक्ता 24 घंटे और 7 दिनों बिजली के बिल जमा करा सकेंगे। इसके लिए ऊर्जा निगम बैंकों जैसे कियोस्क लगाने जा रहा है। रजिस्ट्री घपले में प्रभारी अफसरों के खिलाफ कार्रवाई की संस्तुति की गई। दुखद, घर के आंगन में बने हौज में डूबने से 1.5 साल की बच्ची की मौत। तो ऋषिकेश से खबर आई है। टिहरी में 28 से होंगे पहले फॉरेस्ट गेम्स। अल्मोड़ा में इस नवरात्र धरा पर उतरी 17 देवियां। मंदिरों में उमड़े भक्त, घरों में कन्या पूजन की गई। देव डांगरों ने बच्चों को पिलाया संघ का पानी। रावण का घमंड तोड़ हनुमान ने लंका जलाई। मेला अस्पताल में 1 नवंबर की रात से ठप हो जाएगी इमरजेंसी सेवा। तो 4 डॉक्टरों ने पीजी की पढ़ाई के लिए दिया त्यागपत्र, चिकित्सकों की हुई कमी। त्योहारी सीजन के दौरान सब्जी के बढ़ गए दाम। हरिद्वार में डेंगू के 7 नए मरीज मिले। हरिद्वार में आज रात से 20 दिनों के लिए बंद हो जाएगा गंग नहर। पेट्रोल छिड़क कर पत्नी को जलाया, हालत गंभीर। तो लखनऊ से खबर है, खानपुर में पति ने पत्नी पर पेट्रोल छिड़क कर आग लगा दी। रूट प्लान देख लें, सार्वजनिक वाहनों से चलें। तो विजयदशमी को देखते हुए पुलिस ने निजी रोडवेज भार वाहनों के लिए अलग अलग व्यवस्था बनाई है। दुखद, बेटे की मौत के गम में फांसी लगाकर जान दी। तो भीमताल से खबर है, बेटे की मौत के बाद मानसिक तनाव में आए व्यक्ति ने फांसी लगाकर जान दे दी। जोशीमठ में निर्माण होता है तो जवाबदेही भी तय हो। शिक्षक नेता धनीराम के निधन पर शोक जताया। देहरादून में सड़क हादसे में बुजुर्ग घायल हो गया। बस की चपेट में आए बुजुर्ग की मौत, चालक फरार। तो हरिद्वार से खबर आई है। द्विभाषी किताबों को लेकर के रास्ता निकाल रही है सरकार। कर्मी की मौत पर कंपनी को ठहराया जिम्मेदार। शिक्षिका ने बेटे संग झपट मार को दबोचा। जौनसार में ओलावृष्टि से फसलें बर्बाद हुई। उत्तरकाशी जिले में फरार आरोपी दून से गिरफ्तार। तो गंगोत्री हाईवे पर स्कूटी को टक्कर मारकर हुआ था फरार। जहरी खाल में बच्चों के प्रदर्शन से सबका मन मोहा। यूरिन बैग लगा भटक रहे रोगी खोल रहे दावों और मानवता की पोल। बिजली का बिल जमा करने के लिए अब नहीं लगाना होगा लाइन। देवीधुरा में छात्रों की तबीयत बिगड़ी। दिल्ली जा रही रोडवेज खराब, 25 यात्री फंसे। दर्द निवारक दवा से बेहतर निकला पहाड़ का घिंगारू। तो हिमालयी इलाकों में उगने वाला पौधा घिंगारू दर्द निवारण में बेहद असरदार है। श्रीनगर में आज ट्रैफिक प्लान लागू रहेगा। चमोली में दिव्यांग शिविर 25 से लगेगा। छात्र नेताओं पर मुकदमा दर्ज हुआ। 40 फुट ऊंचे रावण के पुतले का दहन होगा। उत्तरकाशी में विजयदशमी को लेकर के भारी उत्साह है। मानचित्रकार प्रारूपकार परीक्षा 5 नवंबर को होगी। लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस के लिए करें आवेदन। पेंशनर अपना मोबाइल नंबर अपडेट कराएं। बाजार में नहीं लगेंगी पटाखे की दुकान। तो विकास नगर से खबर आई है। सेलाकुई में देर शाम जाम लगने से लोग परेशान रहे। दून में सबसे बड़ा और बागेश्वर में जलेगा सबसे छोटा रावण का पुतला। बिलासपुर कांटली में श्री राम का राज्याभिषेक हुआ। ऑनलाइन होगा आयुष डॉक्टरों का पंजीकरण। चारधाम यात्री विकास की दिशा और गति को दर्शा रहे। जौनसार में ओलावृष्टि से फसलें हुई बर्बाद। कड़ाके की सर्दी शुरू। तो ऊंचाई वाले क्षेत्रों में देर शाम हुई ओलावृष्टि। फसलों को आयोग ने 37 पदों पर 29 तक मांगे आवेदन।
दून में सड़कें हो रही चौड़ी पर जाम से छुटकारा नहीं लग रहा। पुरानी तहसील में पार्किंग के शुल्क की अवैध वसूली की जा रही। चिड़ियापुर रेस्क्यू सेंटर से शीशम का पेड़ काटा। त्योहारी सीजन में पुलिस ने बढ़ाई गश्त, 2 पकड़े गए। जीआरपी ने संदिग्ध आरोपी को पकड़ा। छुट्टी के चलते बसों में बढ़ गए यात्री। शिक्षिका ने बेटे के साथ मिलकर झपट्टा मार को दबोचा। बस की चपेट में आकर बुजुर्ग की मौत, चालक हुआ फरार। तो हरिद्वार से खबर आई है, पशु क्रूरता में 5 पर मुकदमा दर्ज किया गया। वहीं खबर रही है, कुमाऊं विश्वविद्यालय ने राजनीतिक शास्त्र का परीक्षाफल घोषित किया। आज इंदिरानगर रेलवे क्रॉसिंग बंद रहेगी। ठंडी सड़क पर खतरा देख बुजुर्ग और बच्चों ने टहलना किया बंद। तो हल्द्वानी से खबर है। तो शाम होते ही अंधाधुंध बाइकर्स और कार चालक दौड़ाते हैं वाहन। नई टिहरी में नवमी पर कन्याओं का पूजन कर आशीर्वाद लिया। पेट्रोल छिड़ककर पत्नी को जलाया, हालत गंभीर। तो लक्ष्य से खबर है, रुड़की में रूप बदलकर लौट रहा डेंगू, 5 नए मरीज मिले। कंपनी से डाटा चोरी के आरोप में मुकदमा दर्ज किया गया। स्कूटी को टक्कर मारने वाला चालक गिरफ्तार हुआ। बाइक खाई में गिरी, 1 की मौत। तो चंबा से खबर आई है। बर्फबारी के बीच केदारनाथ में उमड़े श्रद्धालु। स्कूटी सवार युवकों का कुचलने वाला चालक देहरादून में गिरफ्तार हुआ। इंजीनियरिंग कॉलेज में बनेगी यूज केस लैब। यज्ञ और कन्याओं के पूजन के साथ संपन्न हुई नवरात्र। 4 माह में एक्सरे मशीन खराब, जांच के नाम पर 160 किलोमीटर दूरी नाप रहे हैं लोग। हवा में लटके मिले पेयजल लाइन के पाइप, ठेकेदार को लगाई फटकार। उच्चीकृत हो अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र। प्रभारी अफसरों पर भी कार्रवाई की सिफारिश। तो रजिस्ट्री फर्जीवाड़ा मामले में एसआईटी ने डीएम को लिखा पत्र। हर की पेड़ी पर आज से कम होगा गंगा जल। घायल व्यक्ति को दोपहिया वाहन से ले भागा। तो नगर कोतवाली क्षेत्र में दुर्घटना में घायल बाइक सवार का इलाज कराने के बाद उसकी बाइक लेकर युवक भाग गया। बुखार ने लिया बच्चे और बुजुर्ग की जान। महानवमी पर कन्याओं ने कराया भोज। पुत्र ने पिता को युद्ध के लिए ललकारा। आज दशानन का अंत होगा, इसलिए रूट प्लान देखकर ही घर से निकलें। तो हल्द्वानी से खबर आई है। पर्यटकों ने बढ़ाई नैनीताल की रौनक, पार्किंग होटल पैक हुए। संदिग्ध हालत में पेड़ से लटका मिला व्यक्ति का शव। अल्मोड़ा हाईवे पर 3 महीने और झेलिए जाम। शारदीय पूर्णिमा के दिन लगेगा चंद्र ग्रहण। तो शरद कोजागर पूर्णिमा व्रत भगवान वाल्मीकि जयंती पर्व शनिवार 28 अक्टूबर को मनाई जाएगी। नैनीताल में 2 दिवसीय लोकगीत प्रतियोगिता 28 से होगा। बिना फिटनेस के सड़कों पर दौड़ रहे दमकल वाहन। त्रिवेणी की चपेट में आया मवेशी, 20 मिनट देरी से पहुंची ट्रेन। जून में बंद सड़क के चलते 2 जून की रोटी का इंतजाम करना पड़ रहा है भारी। कैंपर खाई में गिरा, चालक की मौत। तो मुंशियारी से खबर आई है। पिथौरागढ़ में 17 साल में मिले 9,190 टीबी मरीज। पुरुष वर्ग में बागेश्वर बना बैडमिंटन का चैंपियनशिप। पिपली में आग लगने से 2 मंजिला मकान जला। कपकोट में भराड़ी में बनेंगे 2 टैक्सी स्टैंड। अल्मोड़ा में जल्द गड्ढा मुक्त होगी सड़कें। अटल आवास बनाने के लिए 1.25 करोड़ का बजट। तो एसटी वर्ग के 200 लाभार्थियों ने किया आवेदन। थम जाती है खटीमा की रफ्तार, फाटक पर 14 बार। तो मेला घाट रोड क्रॉसिंग पर जाम से लोगों को होती है दिक्कतें। आज सुबह 7 से रात 11 बजे तक रुद्रपुर में भारी वाहनों के प्रवेश पर रोक रहेगी। टोल के पास अज्ञात वाहन की टक्कर से बाइक सवार की मौत। तो रुद्रपुर से खबर आई है। राइस मिल से उड़ाई 11 लाख रुपए। कोविड कर्मियों ने मांगी इच्छा मृत्यु। तो बहाली की मांग पूरी न होने पर जताया विरोध।